हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज का लेक्चर राउटिंग के बारे में होगा। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। तो आज स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ राउटिंग इन MVC? In the ASP.NET MVC, every URL must match with a specific file, otherwise through error 404। तो अदरवाइज अगर वो एक्शन एरर देगा तो फिर अगर वो एक्शन ना हुआ कंट्रोलर में तो फिर 404 का एरर हमें शो होगा। तो वो एरर हमारे पास शो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल URL HTTP डोमेन नेम कंट्रोलर नेम मेथड नेम ID, ये हमारे पास URL है, सही है। ये है डोमेन नेम जो लोकल होस्ट पर अभी हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। ये कंट्रोलर नेम होगा और ये मेथड नेम होगा और ये साथ में ID, ये ऑप्शनल है। ID दोगे या नहीं दोगे ये ऑप्शनल है। HTTP डोमेन स्टूडेंट कैन बी मैप्ड, ये अभी हमारे पास एक URL है जो स्टूडेंट के नाम से है और ये जो मैप्ड होगा मतलब कंट्रोलर होगा हमारे पास स्टूडेंट, इसके अंदर लाजमी एक्शन होगा जो हिट होगा। तो ये जो शो हो रहा है ये कंट्रोलर है। राउट डिफाइन द URL पैटर्न एंड हैंडलर इंफॉर्मेशन ऑल द कन्फिगर्ड राउट्स ऑफ एन एप्लीकेशन स्टोर्ड इन राउट टेबल। ये कह रहा है कि राउट हमारे पास डिफाइन करता है URL पैटर्न, जितने भी राउट्स हैं हमारे पास वो हैंडल करता है वो एन एप्लीकेशन स्टोर्ड इन राउट टेबल, और जितने भी एप्लीकेशन स्टोर होंगे वो राउट टेबल में स्टोर होंगे। डिफरेंट क्लासेस होते हैं, एक फ़िल्टर राउट होता है, एक बंडल राउट होता है। ये 4 किस्म के MVC में राउट हैंडल जो करते हैं हमारे पास, जो URL हैंडल होते हैं। ये इसका डायग्राम है। मिसाल के तौर पर एक क्लाइंट होता है वेबसाइट पे, वो बटन क्लिक कर लेता है तो फिर वो URL जो होता है वो जाता है और वो चेक करता है कि कंट्रोलर एक्शन पड़े हैं कि नहीं पड़े। या तो एम्प्टी हुआ तो वो हमारे पास 404 का एरर शो होगा पेज पर। अगर एम्प्टी ना हुआ तो वो सीधा जाएगा एग्जीक्यूट, कंट्रोलर को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद उसके अंदर जो एक्शन मेथड होगा उसको एग्जीक्यूट करके उसके बाद रिक्वेस्ट वापस जाकर रिस्पांस देगा यूज़र को, सही है। तो आगे जाते हैं। कन्फिगर ए राउट इन MVC, एवरी MVC एप्लीकेशन मस्ट कन्फिगर रजिस्टर। हमारे पास जितने भी एप्लीकेशन बनेंगे उसका मतलब कन्फिगरेशन हुआ पड़ा होता है, रजिस्टर हुआ पड़ा होता है। या तो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट होता है या तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट ना हो तो वो हम खुद सेट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। एट लीस्ट वन राउट कन्फिगर बाय द MVC फ्रेमवर्क बाय डिफ़ॉल्ट। पहले से ये बोल रहे हैं कि पहले से बाय डिफ़ॉल्ट MVC वालों ने पहले से बाय डिफ़ॉल्ट एक राउट क्रिएट किया होता है, पहले से वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, कन्फिगर्ड होता है, रजिस्टर होता है। यू कैन रजिस्टर ए राउट इन राउट कन्फिग क्लास। ये कह रहा है कि जो राउट कन्फिग डॉट CS मीन C# फाइल होगी तो उसके अंदर ऐप स्टार्ट फोल्डर होगा, तो उसमें हम ये कन्फिगर रजिस्ट्रेशन इसकी करेंगे, सही है। तो ये इस तरह नीचे पिक्चर दिया हुआ है। ये राउट कन्फिग .cs क्लास है हमारे पास। तो ये जो रजिस्ट्रेशन राउट है इसके अंदर ये हमारे पास राउट मैप हुए पड़े। तो हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो यहाँ पर है ऐप स्टार्ट फाइल, ये देख रहे हैं, क्लिक किए तो इसमें ये 3 क्लास है हमारे पास। एक है हमारे पास राउट कन्फिग .cs, फिल्टर कन्फिग .cs और बंडल कन्फिग .cs। ये जब हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो तब पहले हमारे पास ग्लोबल .asax जो फाइल है ये रन होता है। ओपन करते हैं हम इसको। ये हमारे पास नेम स्पेस है, इसमें पड़ा हुआ है ये। तो ये हमारे पास प्रोटेक्टेड वाइड मेथड है, फंक्शन है, उसमें अंदर सर्विसेज ऐड हुई पड़ी है, सही है। ये है पहले एरिया रजिस्ट्रेशन सर्विस, फिल्टर कन्फिग सर्विस, राउट कन्फिग सर्विस, बंडल कन्फिग सर्विस। ये एरिया कन्फिग सर्विस हमारे पास एरिया रजिस्ट्रेशन क्या वर्क करता है। हम जब भी
एडमिन जब भी हम साइन अप करते हैं फॉर्म पे, तो वहाँ पर लॉगिन होता है, एडमिन लॉगिन कर सकता है, एम्प्लॉय होता है, मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय भी होता है, एडमिन भी होता है, दोनों लॉगिन कर सकते हैं। तो उनके लिए हम एरिया बना लेते हैं। एरिया हमारे पास स्कैफोल्ड क्लास है हमारे पास, जो डॉट नेट में स्कैफोल्ड क्लास होती है, जो उसके ज़रिए हम एरिया बना सकते हैं। तो वो उनके लिए होगा। और फ़िल्टर जो होगा हमारे पास पेज 404 जो एरर क्रिएट होगा, एरर थ्रो होगा, हमारे पास फ़िल्टर उस वाली क्लास है। और राउट कन्फिग जो होगी हमारे पास, वो हमारे पास हम जब राउट हम यूआरएल सेट करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर करेंगे, तो हमारे पास ये राउट कन्फिग वाली फ़ाइल पड़ी होती है। और लास्ट में हमें बंडल कन्फिग जो फ़ाइल होती है, जो क्लास है हमारे पास, उसमें जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरीज़ और सीएसएस फाइल्स पड़े होते हैं। सही है। तो अभी देखते हैं, हम यहाँ से भी जा सकते हैं, F12 मार्कर, ये हमारे पास बंडल डॉट कन्फिग क्लास है, यहाँ पर पड़ी हुई है एब्स्ट्रैक्ट में, बंडल डॉट कन्फिग क्लास है ये वाली। इसमें देख रहे हैं आप जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरी पड़े हैं यहाँ पर सारे, ये जावास्क्रिप्ट वाले लाइब्रेरी हैं सारे। तो जाते हैं आगे राउट कन्फिग में। राउट कन्फिग में क्या है, F12 मार दिया मैंने। तो यहाँ पर सिंपली फंक्शन क्रिएट हुआ रजिस्टर राउट, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती है राउट की। सही है। तो ये हमारे पास मेथड है। सही है, फंक्शन कह सकते हैं आप इसको। तो ये इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले से कंट्रोलर ऐड हुआ पड़ा है और एक्शन ऐड हुआ पड़ा है। सही है। ये हमारे पास, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर जो है हमारे पास होम और इंडेक्स जो है हमारे पास मेथड पड़ा हुआ है। सही है। और ये कंट्रोलर है हमारे पास। यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट एमवीसी वालों ने पहले से रजिस्टर की होती है। और हम जब न्यू ऐड करेंगे तो यहाँ से हम चेंज करेंगे इनको। और दूसरा मैप राउट भी ऐड कर सकते हैं। तो आगे जाते हैं। फ़िल्टर में सिंपली 404 वाला जो हैंडलर एरर एट्रीब्यूट होता है, 404 वाला, वो पेज जो एरर थ्रो करता है वो पड़ा होता है सिंपल। उनके बाद एरिया रजिस्ट्रेशन आता है। एरिया रजिस्ट्रेशन में भी लॉगिन हो गए एडमिन के ज़रिए, तो वो हम एरियाज बाय यूज़र सेलेक्ट करता है, तो उनके वो होम कंट्रोलर व्यूज़ वो ऐड करके, उनके बाद उनके थ्रू एडमिन ऐड हो सकता है, एम्प्लॉयर ऐड हो सकता है इसमें एप्लीकेशन में। तो एरिया उनके लिए होगा, उनके लिए एरिया रजिस्टर करते हैं हम। तो ये तो हुई क्लास। तो ये आगे क्या है, रजिस्ट्रेशन बंडल, और ये बंडल टेबल बंडल, ये हमारे पास जो है क्लास है। और ये हमारे पास जो है डॉट रजिस्टर बंडल, ये हमारे पास मेथड है, फंक्शन। और ये हमारे पास ये क्लास है, इसका डॉट इंस्टेंस बंडल जो है, ये इंस्टेंस है उसका क्लास का। ये बंडल जो टेबल है हमारे पास। अभी देखते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन बंडल कहाँ पर पड़ा हुआ है। ये बंडल क्लास में जाकर, ये हमारे पास क्लास है बंडल क्लास, और ये जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास मेथड है, फंक्शन। ये है रजिस्ट्रेशन बंडल, ये देख रहे हैं आप, ये रजिस्ट्रेशन बंडल्स। तो इसमें आगे आर्गुमेंट है, पैरामीटर है आगे, सॉरी। तो ये यहाँ पर आगे क्लास डिफ़ाइन हुई पड़ी है, इंस्टेंस है इसका। तो ये इस तरह इसका फ़्लो वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आई हुई होगी। आज का लेक्चर इतना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और लाइक कर लें। थैंक यू।